मैं पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपसे सीख सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप टोन डाउन नहीं है और मुझे ये भी लगता है आपको टोन डाउन नहीं करना बात है कि सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के बाद में मैंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिया आपने, ज्यादा इंटरव्यूज नहीं, ज्यादा नहीं, एक भी नहीं दिया। पहली बार उसके बाद में किसी स्टूडियो में आया हूँ, ये जो बहुत बड़ा खड़यंत्र चला उसके बाद में, हर समय कॉन्स्पिरेसीज। तो मैंने कई बार तो कई लोगों को बोला, मैंने कहा जिसको जो करना है अपनी ऐसी तैसी कराओ। कई माफ करना, मैंने कई मीडिया हाउसेस को भी बोला, बाद में बोला अरे वो स्वामी जी वो तो प्रवाह में ऐसा हो गया। कम से कम 10 मीडिया हाउसेज ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से, उनके सीईओ ने माफी मांगी। कुछ को तो मैंने माफ कर दिया, एक दो को तो अभी भी मैंने हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। मैंने कहा अभी साष्टांग दंडवत करो। क्या फालतू की बातें। कभी भी आदमी को ऐसे छिछोड़ी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कोई, अभी मैंने बोला, इमोरल इनएथिकल काम नहीं किया। कोई देश के खिलाफ जाने की तो बात ही नहीं। और जिस दिन मैं गलत करूंगा ना, कोई मुझे बचा नहीं सकता। जिस दिन गलत करूंगा, और जब तक मैंने गलत नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता, सिर कट सकता है, गलत नहीं कर सकता, तो भाई क्यों आप ये छेड़ाछाड़ी क्यों करते हो। तो ये बात तो छोड़ो, अब तो ये सोचो कि आगे करना क्या है। अभी 50,000 तो सवाल मैंने पूछा था इंडियन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने इसका पूरा रिप्लाई नहीं किया। आपने आपके दूसरे तरफ कौन है? एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां। हम फूड में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसको नॉन फूड बोला जाता है, हेयर केयर, डेंट केयर, स्किन केयर, ये सब, इसमें खाली हमसे एक कंपनी आगे है टर्नओवर वाइज, और उसका नाम है यूनिलीवर। और दूसरी कंपनी कोई हमारे पड़ोस में भी नहीं है। पहले मेरा लोग मजाक उड़ाते थे जब मैंने यहीं दिल्ली के अंदर प्रेस करी थी कि हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो लोग हंस रहे थे। जब 10,000 करोड़ बोला तो लोगों ने बोले जो है बाबा का दिमाग खराब हो गया। अब जब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ का हो गया, अब बोलती बंद है। अरे बोले ये तो कुछ हो रहा है। तो ये है, दुनियादारी ऐसी है। स्वामी जी, आपकी बिजनेस फिलॉसफी क्या है? आपका बिजनेस टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? अभी थोड़ी समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी आने वाली है, मुझे बोला गया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी व्हाट इज योर बिजनेस टारगेट? क्या आप हिंदुस्तान लीवर के आगे जाना चाहते, यूनिलीवर के आगे जाना चाहते? अगर जाना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है कुछ तो बदला नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द मनी। जी, जैसा पहले था स्वामी रामदेव, पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं है। जी स्वामी जी अमेजिंग अमेजिंग। ये तुम करके दिखाओ। ये नहीं हुआ मैं शर्टलेस वंडर नहीं बन रहा। तो देखो मेरा टारगेट है, ऐश्वर्या को बुलाइए। हाँ, प्रोडक्ट फॉर मासेज। ये एक अकेला पतंजलि ब्रांड है, अमूल भी इधर है, वो हमारे इस मामले में प्रोडक्ट फॉर मासेज, प्रोडक्ट फॉर मीडियम क्लास एंड प्रोडक्ट फॉर प्रीमियम क्लास। अमूल को छोड़ करके कोई दूसरा हमारे इस कंपटीशन में नहीं है। अभी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बिग कॉम्प्लीमेंट जैन भाई। हाँ? बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अमूल से हम एक चीज में आगे हैं, अमूल से हम गाय के घी में आगे हैं। वो गाय का घी का ब्रांड हमने ऐसा स्टेब्लिश कर दिया, उसमें कोई हमारे आस पड़ोस में ठहर नहीं सका। बाकी हमारा कंपटीशन वैसे अमूल से था भी नहीं, नेस्ले से जरूर था, आगे भी रहेगा, वो एमएनसी है। अमूल खूब आगे बढ़े, पूरा देश और देश के ब्रांड आगे बढ़े। मैं तो पतंजलि का नहीं, मैं तो रिपब्लिक से लेकर के किसी भी भारतीय ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, उसको फ्री में प्रमोट करने के लिए तैयार रहता हूं। मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरा मकसद देश है, सिर्फ सर्वोपरि, नॉट जस्ट फॉर पतंजलि। और एक बात कहूं रिपब्लिक के बारे में, 0.0000001% फॉरेन इक्विटीज कंपनी में नहीं है। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई, जो स्टूडियोज दिखाई, पूरी इंप्लीमेंटेशन हमारी टीम ने की, कोई फॉरेन कंसल्टेंट ने आके नहीं की। तो पूरी हम भी पूरी 100% स्वदेशी सोच है। इक्विटी में अभी लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं। तो लिस्टिंग होगे तो वो तो आ जाएगी। वो तो एक जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस, उसमें आप रोक नहीं सकते। ऐश्वर्या को बुलाइए, ऐश्वर्या को बुलाइए। हाँ, तो इज ऑन स्टेज। सुचरिता इधर आई। स्वामी जी, आप आज्ञा दें, बहुत इनफॉर्मल हूं आपके साथ। वित्त मंत्री जी बस आने वाली हैं, सुचरिता जी टेक ओवर कर रहे हैं, मैं वापस आ रहा हूं
क्योंकि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को वेलकम नहीं अरे करूं जरूरी तो है इट विल बी अरे डिसरिस्पेक्ट, सो इसमें इफ कोई यू प्लीज औपचारिकता अलाउ की बात है कि सुचरिता जी, ये हमारी बहुत पुरानी बहन है हमारी बहुत रेस्पेक्टेड और एंकर है बहुत एकदम फायर ब्रांड है जी। स्वामी जी मैं वापस आ रहा आपने सबके अंदर फायर भर रखा है हूं। स्वामी जी बस आज तो ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा है इस कॉम्प्लेक्स में। और मैं जाने से पहले एक बात कहूंगा दैट आई थिंक ही इज द ट्रम्प ऑफ इंडियन बिजनेस। मैं वापस आ रहा हूं। स्वामी जी बस इस डर के साथ बैठ रही हूँ कि जो आपने अर्नब वो करने के लिए कहा मुझे नहीं कहेंगे। नहीं, किसी भी तरह का योग, मुझे लगता है हमारे जीवन में योग लाने के पीछे एक बहुत बड़े जो हाथ है वो स्वामी जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वामी जी जैसा आपने कहा कि जो स्वदेशी वाली सोच है वो हमारी भी है, आपकी भी है, और आपसे मुझे लगता है कि प्रेरणा हमें भी मिलती है जब हम आपको सुनते हैं। आपका ग्लोबल स्टूडियो में भी देख करके हाँ, आया ग्लोबल एंड मेड इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी, और एक चीज और देखी मैंने, 98% लोग यहाँ यंग हैं। एक बार उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भारत युवा देश है तो वो यहाँ देखने को मूर्त रूप में मिलता है। अभी अर्णव पूछ रहे थे कि आपका टारगेट क्या है। मेरा टारगेट पैसा नहीं है, मेरा टारगेट परमार्थ है। मैंने एक संकल्प दिया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से लेकर के और दूसरे भी यहाँ पर होंगे आएंगे, मुझसे पूछते हैं व्हाट इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ पतंजलि। तो मैंने कहा पतंजलि का अल्टीमेट बेनिफिशियरी समाज है, देश है, राष्ट्र है। वी आर यूजिंग 100% प्रॉफिट फॉर चैरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। दिस इज अवर फिलॉसफी। अर्थ से परमार्थ की यात्रा है ये स्वार्थ की नहीं, अर्थ से परमार्थ की। पैसा पुण्य के लिए लगना चाहिए। मुझे कोई महल नहीं बनाना, मुझे तो अकिंचन रह करके, हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, वैयक्तिक जीवन में तपस अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता, सार्वजनिक जीवन में वैभव। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता सांच कमाई जोए, हेली मारी निरब रही जोए, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निरब रही जोए। तो ये दुनियादारी में बड़े ओगुण है, बड़ा उथल पुथल मामला है। सब यूँ सोचते हैं अरे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, फिर बाबा ये सब क्यों कर रहा है। मैंने कहा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। स्वामी होकर के ये सब क्यों कर रहा है। मैंने कहा मैं 3 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक मैं मेहनत करता हूं ना, मैं अपने आप को खपाता हूं ना, तेरे को परेशानी क्यों हो रही है। सन्यासी को इतना काम क्यों करना चाहिए। मैंने कहा मैं काम कामयाबी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं काम भारत माता की सेवा के लिए कर रहा हूं, मानवता की सेवा के लिए कर रहा हूं। काम क्यों नहीं करना चाहिए, निकम्मे होकर के बैठना चाहिए, प्रमादी अकर्मण्य होकर के बैठना चाहिए। तो लोगों ने मेरे सन्यास पर प्रश्न उठाए, क्या सन्यासी को ये सब कारोबार करना चाहिए। मैंने कहा कारोबार नहीं, ये व्यापार नहीं, ये करोड़ों लोगों के उपचार और उपकार की भावना से 5 लाख लोगों को हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। और अभी जो आगे हमारा ऑयल पाम और एडिबल ऑयल मिशन है, 5 लाख लोगों को और देने वाला हूँ, 10 लाख लोगों को। मैंने यहाँ पर सुना कितने हजार कितना था यहाँ का भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा था, अभी बता रहे थे अणव, 1800 लोगों को यहां पर काम मिला हुआ है। तो मैं 10 लाख लोगों को तो रोजगार दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि को आगे लेकर के जाऊंगा। जब भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी और 50 ट्रिलियन की होगी तो उसमें एक आहुति स्वामी रामदेव और पतंजलि की भी होगी। ये सोच होनी चाहिए, तब बनेगी इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन की और 50 ट्रिलियन की कुछ लोग बकवास करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कुछ सोशल मीडिया के भी मेंढक हैं, कुछ फुदक करते रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर बकवास करते हैं। भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मतलब केवल अंधेरे की बात करते हैं, केवल निराशा की कुंठाओं की बात करते हैं। तो मैं तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता। और ज़रूरी भी है। आपने स्वामी जी जब ये बात करी, क्योंकि हम एक इंडिया इकोनॉमिक समिट कर रहे हैं, आप जब विदेश जाएं तो बहुत से लोग हैं जो वहाँ पतंजलि का इस्तेमाल अब विदेशों में करते हैं और
देश में इसकी चर्चा है, तो जो यहाँ के भारत से बनी, भारत में उपजी इन चीज़ों को जब विदेशों में जब इसका इस्तेमाल होता है, तो आपको लगता है कि वो असल में विकसित भारत है, क्योंकि अब मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया की डिमांड बाहर है। ये देखो एक सोच है और ये देश में हमें सोच खड़ी करनी होगी। ये जुनून, कोई भी काम दुनिया में जुनून से होता है। उस जुनून के पीछे फिर पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, बैक एंड प्लानिंग होनी चाहिए, उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा वो सब होना चाहिए। लेकिन जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम से कोई काम होते हैं। टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया एक छोटे से देश का? सही बात। Hyundai छोटे सा एक साउथ कोरिया में खुद गया हूँ, एक छोटा सा देश, और आज से 50 साल पहले उसकी कितनी दरिद्रता का हालात थी। वहाँ से सैमसंग इतना बड़ा कैसे ब्रांड बन गया, Hyundai इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, और एप्पल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। चलो तो अमेरिका है, वहाँ तो महासागर है। छोटे छोटे देशों के, यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों के इतने